रास्ता थोड़ा टफ लगे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे जो दिखेगा वो सच में स्वर्ग ऐसा है। ऐसे ऐसे व्यू मिलते हैं कि बस दिल कहेगा यहीं रुक जाऊं। और सबसे मज़ेदार, ये जगह बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर है। सफ़र थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ऊपर पहुंचकर जो नज़ारे मिलते हैं ना, दिल करेगा बस यहाँ बार बार आऊँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हिमाचल के एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर लोकेशन पे, जहाँ अभी तक काफ़ी कम लोग गए हैं। और इस पूरे माउंटेन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही होम स्टे है, और पूरा नज़ारा जो है ना वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अनएक्सप्लोर प्लेसेस को एक्सप्लोर करना मेरा हॉबी है, और इस यूट्यूब चैनल का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है। मोस्टली मैं उत्तराखंड और हिमाचल घूमता रहता हूँ और अनएक्सप्लोर प्लेसेस को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। आज इस वक्त मैं जिस गांव में हूँ, ये हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग घूमने के शौकीन हैं उनको इस जगह का बहुत ही कम नॉलेज होगा। जिस गांव में मैं रुका हूँ इसका नाम है धरौली गांव बोलते हैं इसको। थोड़ा अगर इसका मैं आसपास के इलाके के बारे में आपको बताऊं तो आप लोग शिमला को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। उससे जब आप थोड़ा ऊपर की तरफ आप आते हैं तो नारकंडा आता है। नारकंडा से ये तकरीबन 20-22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इस गांव को धरौली गांव बोलते हैं। ये बिल्कुल एक हिडन जेम ऑफ हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे एक विलेज है, और विलेज में जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ, मैजेस्टिक हिमालयन होम स्टे इसका नाम है। जो इनके ऑनर हैं, पहले तो मैंने इसको एक बजटेड होम स्टे नहीं बोलूँगा, इसको मैं एक लग्जरी होम स्टे बोलूँगा। और जो इनके ऑनर है, इनका यहाँ पे एक पूरा का पूरा माउंटेन ही इनका है, तकरीबन 22 बीघा 16 एकड़ आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली का एक पूरा का पूरा माउंटेन है। उस माउंटेन पे सिर्फ और सिर्फ इनका होम स्टे है। उसके बाद उस माउंटेन में या तो फॉरेस्ट है या इनका खुद की फार्मिंग होती है। इसके अलावा बहुत कुछ है इनके पास, जैसे कि एप्पल के बहुत बड़े गार्डन्स हैं। मतलब सामने से आप इनके होम स्टे से जब आप सामने का व्यू देखते हो तो पूरा हिमालयन व्यू दिखता है आपको, और कुछ भी नहीं दिखेगा। सारे माउंटेन्स या जो गांव हैं, ऐसे लोग कम हैं यहाँ पे, वो सब इनके माउंटेन्स के नीचे वाले पोर्शन में ही आपको दिखेंगे। तो इसका एक आप ड्रोन व्यू पहले देखो आप, बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे 2 नाइट 3 डेज़ के लिए आते हैं तो इस जगह को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और स्नो के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी स्नो होता है। इस वक्त मैं आई थिंक एंड ऑफ अक्टूबर में हूँ, और अभी आप देख सकते हो कि मैं फुल्ली जैकेट है, अंदर एक स्वेटर है, और स्टिल आई एम शिवरिंग, ऐसी हालत है। तो देखिए आप पहले इसका एक ड्रोन व्यू देखिए। अंदर का भी मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, फिर हम 2 नाइट 3 डेज़ का प्रोग्राम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ड्रोन व्यू और काफ़ी अच्छा लगा होगा। बट रूम देखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ आया कैसे, मेरा प्रोग्राम क्या था। मैं एक्चुअली 4 नाइट 5 नाइट के लिए अपने दिल्ली से निकला था घूमने के लिए। सबसे पहले मेरा मेन डेस्टिनेशन था कल्पा। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैंने दिल्ली से पहले फागू गया। फागू में एक ऐसे ही एक अल्टीमेट होम स्टे में रुका हूँ मैं। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। 1 नाइट स्टे करने के बाद मैं गया कल्पा। कल्पा को मैंने 2 नाइट 3 डेज़ पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ रुकने से सबसे अच्छी व्यू आएगी, उसको मैंने कवर किया वहाँ पे। उसके बाद मुझे वापस दिल्ली आना था, तो मुझे लगा मैं एक अनएक्सप्लोर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करूँ। और जब मैं कल्पा से वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक ब्रेक जर्नी होना चाहिए, तो मैं इस विलेज में आ गया। और काफ़ी कुछ मैं नेट पे देख रहा था, इनका होम स्टे को देखा, फ़ोटोज़ देखा, सामने का व्यूज़ देखा, तो मुझे लगा कि अब ये परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है मेरे लिए। और जब मैं यहाँ पे आया तो
इनका करीब 2 किलोमीटर का एक रोड है, कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग की तरह है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखिए। वो इसलिए कि जब रात को आ रहा था तो इट वॉज लाइक 8 o'clock नाइट, तो पहले तो मुझे बहुत टेंशन हुआ। आप उस रोड को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद जंगल में भी ऐसे रोड नहीं होते, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी वेरी एडवेंचरस रोड आई वुड से। तो आप जब ऐसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे, बट जस्ट एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो आप शायद अच्छा फील करोगे। तो आपको मैं रूम दिखाता हूँ। रूम देखने के बाद मैं आपको रोड का वीडियो दिखाऊंगा, या फिर यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूँ वो आपको मैं बताऊँगा। और होमली फूड है, बहुत ही टेस्टी था। और जो होम स्टे के ऑनर हैं वो पूरी फैमिली यहीं पे रहती है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक होम स्टे में रह रहे हैं जिसमें कुछ लोग उस होम स्टे को रन करें। यहाँ पे जो ऑनर है वो खुद यहाँ रहते हुए गेस्ट को वेलकम करते हैं, और आपको भी बहुत होमली फूड और होमली एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो ये है हिमाचल के गांव का नज़ारा। हम इस ट्रैक पे वॉक करते हुए गांव को देखते हुए, पूरा सुंदर प्यारा सा गांव। और रात में तो सच में वो थोड़ा स्केरी लग रहा था, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ हमने इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक आए। अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और ये व्यू देखो आप। अभी हम इनफैक्ट आपसे जब बात कर रहे थे कि आप 2 नाइट 3 डेज़ या 1 नाइट 2 डेज़ का प्रोग्राम बनाते तो आप क्या करें, आराम से यहाँ पे आए, बोनफायर करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इस तरीके से ना आप इस पर ट्रैक करते हुए किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आप जाएं, 3 किलोमीटर तक जाएं। आगे एक कैफ़े है, हम उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने का। तो इस बहुत ही शांत जगह पे आपको बाहर निकल के कहीं कुछ कैफ़े एक्सप्लोर करना है तो येती के नाम से यहाँ कैफ़े है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर। तो गाइज़ इस वक्त मैं येती कैफ़े में हूँ। इस पूरे गांव के अंदर एक ही कैफ़े है, और जैसे आपको मैंने बताया कि टूरिस्ट को पता ही नहीं है जगह, तो लोग आते भी बहुत कम है। बट अच्छी बात है कि इस सिचुएशन में भी यहाँ पे एक कैफ़े है। मैं अभी अंदर देख के आऊँ, छोटा सा है, कोजी सा है, 20 लोग बैठ जाएँ तो वो फुल हो जाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट ना नीचे में है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, इसी रोड में जब आप आगे जाते हैं तो मैजेस्टिक होम स्टे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो इसमें करीब 300-400 मीटर आगे है। और ये रोड जब वापस उस तरफ जाएगा ना, आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक नाग देवता का टेम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो हम अभी उस पर भी जाने वाले हैं। तो आपको मैं नाग देवता के टेम्पल में जब लेके जाऊँगा तब वहाँ का दिखाऊँगा। फिलहाल हम कैफ़े के अंदर चलते हैं और सामने से नज़ारे देखते रहिए आप। अब हम अंदर आते हैं, आइए। तो गाइज़ इस समय मैं इसी गांव में 500 मीटर वॉक करने के बाद एक टेंपल में आया हूं जिसका नाम है नाग देवता टेंपल।
ये हर समय खुला रहता है और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर में बहुत ज़्यादा है और इसका जो व्यू है, मतलब इसके दोनों तरफ आपको चीर के पेड़ हैं बहुत लंबे लंबे, बीच में एक पार्क और थोड़ा सा लेक है। तो यहाँ पे आकर के भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत शांति है। और जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पूरा का पूरा लोकेशन है ना, वो बहुत ही सीनिक है। तो अंदर आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ, फिर हम और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। यस, उम्मीद है आपको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यूट्यूब में ना एक नया बटन आया है, हाइप। वो बेसिकली मेरे ऐसे स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए है। अगर आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो यूट्यूब समझता है कि मेरे को इसकी वीडियो को थोड़ा सा पॉपुलर बनाना है, तो उस बटन को आप क्लिक कर देंगे लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा दिल्ली से होते हुए फागू और फागू से होते हुए कल्पा और कल्पा से लौटते हुए धारोली विलेज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नई एपिसोड में, नई जगह पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।